हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग का जो अभी सीरीज बीच में रुक गया था उसको हम लोग पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से समय ना मिलने के कारण यह सीरीज नहीं चल रहा था, तब यह शायद सीरीज रेगुलर रहे। चलिए हम लोग पुनः पार्टनर साहब 2012 तक अभी पहुँचे थे, वहाँ से अभी आगे फिर 12 से चल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यदि आपको यह सब वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे भाई शेयर पक्का कीजिए। शेयर पक्का बनता है, शेयर आप कीजिए भाई। शेयर आपके करने से आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। शेयर कीजिए सब लोग। कहता है कि बराबर परिमाप वाले एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल को क्रमशः एस और आर से व्यक्त किया जाता है, तो इनमें से कौन सा एक सही है? सुनिएगा ध्यान से। जब परिमाप बराबर रहे, जब परिमाप बराबर रहे तो आपको हम एक ऐसा लॉजिक देते हैं कि जो आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा एकदम बना सकते हैं, लेकिन इस लॉजिक को थोड़ा समझना पड़ेगा। जब परिमाप बराबर रहे तो कुछ ना दोस्त, इतना बस समझना कि जो फिगर ज़्यादा उभरा हुआ रहेगा, मतलब जो सिमटा हुआ रहे, जो पार्टनर साहब ऐसे मतलब जो ज़्यादा उभरा हुआ, मानिए एक वर्ग होगा और उसी परिमाप का एक आयत भी होगा, तो बोलिए खुला हुआ कौन सा लगेगा? एकदम देखिए खुला जैसा, तो खुला जैसा लगेगा आपका वर्ग। तो जो खुला हुआ होता है उसका एरिया हमेशा आपस में बड़ा होता है, हमेशा हमेशा। जब परिमाप बराबर रहेगा, जब तो जो फिगर खुला हुआ जैसा रहेगा, एक ठो वर्ग है एक ठो आयत है, तो वर्ग हमेशा पार्टनर साहब आयत का अपेक्षा खुला हुआ रहता है। मतलब देखिए उभरा हुआ, मतलब लगे कि ना बड़ा जैसा प्रतीत हो रहा है, तो वह वर्ग अपने आप से बड़ा हो जाएगा। जैसे मानिए अब रहे समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज। तो समानांतर तो बनता है ऐसे पार्टनर साहब जो एकदम चौड़ा हो, जिसमें आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो। लेकिन सम बनेगा तो सम यही वाला बन जाएगा ऐसे जिसका चारों का चारों भुजा बराबर हो। तब समानांतर सम में किसका बड़ा होगा? तो सम का। अब सम का यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, उभरा हुआ है भाई साहब। अब देखिए कोई बोले कि आप बता दो वर्ग और वृत्त बराबर परिमाप का है, किसका एरिया बड़ा होगा? तो वर्ग और वृत्त में उभरा हुआ कौन रहेगा? तो वृत्त रहेगा उभरा हुआ। मतलब सिंपल बात है, जो उभरा हुआ रहेगा उसका एरिया बड़ा होता है। तो यहाँ वर्ग का पार्टनर साहब एरिया एस है, अगर आयत का आर है तो एस का मान आर से बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर डी। चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिंपल बात है। आप कोई भी एक परिमाप मान लीजिए, कोई भी ऐसा परिमाप मान लेना है कि जिसका मतलब चार भाग टूटता हो। मान लेते हैं 20 से परिमाप, वर्ग का भी इसका भी 20 परिमाप हो जाएगा। अगर वर्ग का परिमाप 20 होगा तो इसका भुजा 5 5 हो जाएगा। अब इसका एरिया 25 हो जाएगा। लेकिन इसका 20 है तो सुनिएगा, यहाँ लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ पे 10 ही होगा। एकदम समझना है ध्यान से, यहाँ लंबाई प्लस चौड़ाई आपका 10 ही होगा। तो आप यहाँ डरिए मत, एकदम प्रेम से एक बात समझिए कि आप एल और बी या कुछ भी मानिए कुछ भी। हम मान लेते हैं 9 और 1 10, तो 9 एकम 9 होगा एरिया। 8 2 मान लेते हैं 10 पार्टनर साहब, तब पर भी 8 दूनी का 16 होगा। अगर 7 3 मानते हैं तब पर भी एक ऐसे होगा। अब देखिए ध्यान से, मतलब एकदम आराम से। अब यहाँ पे देखिए 5 5 मानते हैं तब जाके 5 5 10 होगा, और 5 5 यहाँ 25 के इसके बराबर होगा। लेकिन यह बात समझना है कि जो वर्ग का एरिया होगा वो आयत से हमेशा हमेशा बड़ा होगा, हमेशा हमेशा, यदि परिमाप बराबर रहे तब। उभरा हुआ फिगर और पैक फिगर का कॉन्सेप्ट समझना है, यह बहुत ही ब्रांड कॉन्सेप्ट है, बहुत ब्रांड। अब कोई पूछे कि समानांतर और वर्ग में, तो समानांतर और वर्ग में भाई साहब समानांतर से चिपटा हुआ रहेगा, वर्ग उभरा हुआ, तो वर्ग का एरिया ज्यादा होगा। आप कोई बोल कि ना बता दो सम और वर्ग में, तो दोनों का तो चारों भुजा बराबर होगा, लेकिन जो वर्ग होगा वह सीधा खड़ा होगा, जो समानांतर सम होगा पार्टनर साहब वो थोड़ा टेढ़ा पे होगा, तो आपका वर्ग का एरिया आपस में बड़ा हो जाएगा। तो यह सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आए तो आप लोग से बनना चाहिए। देखिए तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलो की वृद्धि होती है। ध्यान से समझना है, 8 गो के औसत भार में 2.5 किलो का वृद्धि, मतलब उसके जोगफल में हो जाएगा 20 का वृद्धि। अब उसका जोगफल 20 बढ़ा है कब? जब उसमें से 56 किलो के भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पे एक नया आदमी आ जाता है, तब तो नया आदमी का भार क्या होगा? मानिए पहले से 8 गो था, देखिए ध्यान से, मानिए पहले से 8 गो था दोस्त, आपको कॉन्सेप्ट दे देते हैं।
तो आठों के योग का एगो ग्राफ होगा, आठों के योग का एगो ग्राफ होगा भाई साहब। मानिए ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, अब उसमें से वो 56 किलो का जो ही जाएगा तो यह ग्राफ तो भाई साहब मानिए यहाँ पर आ गया -56 घट जाएगा। जब 56 किलो का बाहर जाएगा तो एगो तो -56 घट जाएगा। लेकिन जो ही उसके जगह पे एगो नया आदमी आता है तो औसत 2.5 बढ़ गया, मतलब उसका जोग 20 बढ़ गया। अब बताइए जोग 20 बढ़ने का मतलब है, यहाँ पे इस बात को समझना है बढ़िया से कि जो भी बाहर से आएगा पहले इस 56 को मेकअप करेगा तब ना यहाँ 20 बढ़ा पाएगा। यानी कि बाहर से आने वाला 56 20 76 kg का होगा, तभी तो पार्टनर साहब वह कर पाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझिएगा। 56 किलो का बाहर गया तो 56 kg घटा, लेकिन 2.5 kg औसत बढ़ा, मतलब जोग 20 बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि आने वाला व्यक्ति पहले जाने वाला का 56 kg माइनस किया, उसके बाद भाई साहब 20 kg बढ़ा दिया, यानी यह 76 kg है आपका राइट आंसर। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए 1 से 100 तक में संख्या लिखते समय 2 कई बार आता है, यह भी क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है, आप सब आदमी ध्यान रखिएगा। तो 1 से 100 तक में लिखते समय कोई भी अंक सिवाय 1 का 1 आता है बस 21 बार, बाकी सब लोग 20 बार आते हैं। दोस्त यह क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सब लोग 4 भी 20 बार आएगा, 5 भी 20 बार आएगा, सब लोग। होता क्या है कि यह सभी आदमी इकाई स्थान पे 10 बार आते हैं, इकाई स्थान पे 10 बार आते हैं और दहाई स्थान पे भी 10 बार आते हैं। लेकिन जो 1 है वह सैकड़ा का स्थान पे आता है, खाली 100 में से 21 बार हो जाता है। तो यह क्वेश्चन याद रखना है कि 1 से 100 तक में अगर संख्याएं पूछे तो 2 भी 20 बार, 3 भी 20 बार, सब संख्याएं 20 बार, सिर्फ 1 आता है दोस्त 21 बार। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए तो आप लोग से बनना चाहिए। देखिए यह क्वेश्चन तो किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15% बढ़ी, इससे 1 वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गया। देखिए आराम से, ये एलिगेशन पे सबसे आसान बनेगा। 5000 लोग थे, पुरुष के बढ़ने से महिला के बढ़ने से 5600 हो गए, मतलब कि यह टोटल 600 बढ़े। अब 600 बढ़े कितना पे मेरे भाई साहब, तो 5000 पे बढ़े। अब यहाँ गुणा कर देंगे 100 से, पर देख लेते हैं परसेंटेज में कितना हो जाएगा। तो परसेंटेज में 12% बढ़े टोटल। मैन के 10% बढ़ने से वुमेन के 15% बढ़ने से टोटल में वृद्धि कितना हो गया, तो 12%। अब 12 10 का अंतर 2 हो जाएगा, 15 12 का अंतर 3 हो जाएगा। तो यह मैन था, यह वुमेन था, तो टोटल उस समय जनसंख्या 5 था, टोटल उस समय जनसंख्या था 5000, तो 1 का मान 1000 हो जाएगा। गांव में मूलतः महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 2000 आंसर। पार्टनर साहब ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, लेकिन लड़का लोग के पास कॉन्सेप्ट ना होने के कारण, प्रैक्टिस ना होने के कारण यह सब क्वेश्चन नहीं बन पाता है। लेकिन आप लोग तो बनाइए, यह सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए यह क्वेश्चन सबसे पहले हमें मान किसका निकालना है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का। डरिए मत, तो अगर इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, अब माइनस 1 यहाँ ज्यों कहते हैं। आप डरिए मत, x कॉमन ले लिए। अब देखिए हाई पोजीशन, यह पोजीशन दोस्त आप सभी आदमी को हल करने आना चाहिए। अगर इसका हम कॉन्सेप्ट आपको बताएं तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं और यहाँ एक बार बताते हैं, उसके आगे आप यहाँ पे अपना से हमेशा कीजिएगा। अगर हर का परिमेयकरण करेंगे तो √5 माइनस 1 ना पार्टनर साहब, प्लस मतलब नीचे का साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं। आप बता दो दोस्त हमें कि √5 प्लस 1 अगर यहाँ 2 बार आ गया तो उसके वर्गमूल में तो 1 बार हम बाहर कर सकते हैं ना। यह हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो यह 4 का, देखिए यह अंदर में होगा 4 तो बाहर में आएगा 2। तो यही बात, अब ऐसे ऐसे कभी भी आप लोगों के सामने आए तो आप लोग इसको बनाइए। मानिए हमसे कभी पूछा गया √5 प्लस √3, अब बाटा में √5 माइनस √3, तो 1 सेकेंड में दोस्त कह देना है, जो ऊपर वाला रहेगा वह सेम टू सेम √5 प्लस √3 हो जाएगा। अब बाटा में यहाँ पे 5 और 3 का अंतर 2 होगा, 2 का यहाँ वर्गमूल √2 कर देंगे। मतलब यह आना चाहिए भाई। देखिए तो यहाँ पे x का मान यहाँ बैठा रहे हैं, √5 प्लस 1 बटा में 2, √5 प्लस 1 बाई 2 x का हो गया। अब x प्लस 1, तो देखिए अगर x प्लस यहाँ 1 करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा।
यानी यह हो जाएगा √5 प्लस 3/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2। देखिए दोस्त थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, आपको हम बताते हैं मिस्टेक क्या है। यहाँ पे माइनस रहना चाहिए क्वेश्चन में, मतलब इसका आंसर ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में माइनस पूछा गया था। देखिए दोस्त यहाँ माइनस रहना चाहिए। अगर यहीं पे हम माइनस करते, देखिए दोस्त इसका पैटर्न है क्वेश्चन का, थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो चुका है। अगर रहता है यहाँ माइनस, तो अगर एक्स में से हम 1 घटाते तो 2 एकम 2 होता, यानी 1 - 2 यहाँ आता √5 - 1/2। समझिए 2 एकम 2 होता, 1 - 2 हो जाएगा -1/2। और दोस्त यहाँ पे -1 जो करते हैं, जो इसमें गुणा करते तो a प्लस बी और a माइनस बी होता, यानी कि a² 5 - b² 1 हो जाता 4/2। और -1 पार्टनर साहब 2 दूनी के 4, 2 - 1 यानी कि 1 आपका आंसर होता। लगता है क्वेश्चन उस सही था। चलिए आप लोग बना सकते हैं। अगर यहाँ गुणा देखिए, अगर यहाँ प्लस भी था पार्टनर साहब तो कोई दिक्कत ना है, √5 + 1/2 होगा, इंटू √5 + 3/2 होगा, और इंटू पार्टनर साहब -1। इसको अगर हल करेंगे तो √5 √5 5 हो जाएगी, प्लस 3 √5 हो जाएगा भाई साहब, प्लस √5 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो 5 3 8, 8 + 4 √5 हो जाएगा मेरे भाई साहब। अब 2 से भगा देंगे तो हो जाएगा 4 + 2 √5 -1, यानी हो जाएगा 3 + 2 √5। क्वेश्चन में कहीं से मिस्टेक है दोस्त, कहीं से क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पे ऑप्शन या तो मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक है, लेकिन आप लोग से क्वेश्चन यह बन जाएगा। चलिए मतलब आपको बता दिए इसका अप्रोच कैसे है। क्वेश्चन में मिस्टेक है कहीं से, हम लोग तो यहाँ तो ठीक किए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या 4 का ठीक है। यहाँ पे x कॉमन लिए मेरे भाई, तो x प्लस x - 1 ये भी ठीक था, √5 + 1 √5 - 1 ये भी ठीक है, 4/2। देखिए आपका एक क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है पार्टनर साहब, बस क्वेश्चन को टाइपिंग करने में ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्वेश्चन यही है आपका। देखिए तो यह क्वेश्चन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे एगो टॉप क्वेश्चन में से एगो। एक समकोण त्रिभुज को 2 भुजाओं वाली ऋजु रेखाओं का समीकरण y = x और y = 0 द्वारा निरूपित किए जाते हैं। यानी देखिए कहता है कि एगो समकोण त्रिभुज है, उसके 2 गो भुजा को, एक y = x निरूपित करता है, एक y = 0 करता है निरूपित। देखिए पहले तो x अक्ष y अक्ष बना लेते हैं, यह x हो गया, यह x डैश हो गया, यह y हो गया, यह y डैश हो गया। सबसे पहले तो y = 0, तो y = 0 का जो रेखा होगा वह तो मेरे भाई ऐसे ही जाएगा, y = 0 का रेखा। अब y = x, इसका मतलब है कि अगर आप जो x मानोगे भाई, बात समझिए, जो आप x मानोगे वही मान y का भी होगा। अगर मानिए हम x पे इतना दूर आ गए तो इतना दूर हम y पे भी जाएंगे। तो देखिए y अगर इधर से लाते हैं, x इधर से लाते हैं, तो रियलिटी है मेरे भाई साहब यहाँ पे आपका बनेगा कोई ना कोई। तो एगो देखिए, एगो तो y = x हो गया, यानी कि यह हो गया मेरे भाई साहब, एगो y = 0 था। तो अब इस रेखा को निरूपित कौन कर सकता है, तो x = 0 कर सकता है, क्योंकि यहाँ भी तो हम हो सकते हैं। देखिए एकदम ध्यान से देखिए, देखिए देखिए, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, इस बात को समझना है दोस्त एकदम बढ़िया से। यह कह क्या सकता है, देखिए ध्यान से, बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई। x = -3, x = 5, x = 2। आप यहाँ भाव समझिए, सॉल्व आराम से। एगो तो y = 0 हो गया, तो y = 0 वाला यह रेखा हो गया। अब दूसरा रेखा y = x, मतलब x बराबर अगर 5 मानेंगे तो y का मान यहाँ से 5 हो जाएगा, यह चला जाएगा। तो एक ठो तो ई हो गया, एक ठो यह हो गया। अब इस रेखा को निरूपित करने के लिए दोस्त यहाँ पे तो बोलिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, या तो x = 2 चाहिए। देखिए इसको निरूपित करने के लिए x = 2 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, -3 भी चलेगा। -3 क्यों चलेगा, क्योंकि जो रेखा हम इसको y = 0 ऐसे किए थे, उसको ऐसे भी हम कर सकते हैं दोस्त, -3 भी। लेकिन बोलिए x = 0, अब x = 0 का मतलब है कि एगो y = 0 इसी पे है, एगो x = 0 इसी पे है, एगो रेखा y इसी पे हो गया, दूसरा को इसी पे हो जाएगा। तो त्रिभुज कहाँ से बन पाएगा दोस्त, नहीं बन पाएगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x = 0 उसको निरूपित नहीं कर सकता है। अब जब समझिए भाव को, y = 0 उसके मूल बिंदु से गुजर जाएगा और x = 0 इसी से गुजर जाएगा। तीन रेखा में दो रेखा एक ही पे होगा, तो तब बोलिए 3 रेखा में 2 रेखा एक ही पर हो गया, तो तीसरका क्या पार्टनर साहब, बोलिए ई मिल के कहीं रेखा हो गया, और तीसरका कोई एगो मिल के पार्टनर साहब कभी त्रिभुज नहीं बना पाएगा। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका लॉजिक समझना है ध्यान से, सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन।
एक शंकु है, शंकु का अर्ध शीर्ष कोण आपको दिया गया है 30 डिग्री। शंकु का अर्ध शीर्ष कोण दिया गया है 30 डिग्री। चलिए, यह आपको 30 दिया गया है, यह भी आपको 30 दिया गया है। अब कहता है यदि आयतन और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, तो डरिए मत, तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और तिर्यक होता है पृष्ठ पाई आर एल। इनका अनुपात दिया गया है 1:3। आयतन और तिर्यक का अनुपात 1:3। हमसे कहता है कि आधार का रेडियस क्या होगा। सबसे पहले तो पाई से पाई कट जाएगा, एगो आर से एगो आर कट जाएगा। अब हमें यहाँ से देखिए 3 से है 3 कट जाएगा, यानी हमें यहाँ बचा, देखिए यहाँ बचा है आर एच और बराबर यहाँ बचा है एल एकम एल। अब इस रिलेशन से हमें आर का मान निकालना है दोस्त। यहाँ वेरिएबल 3 गो हो गया, आर एच एल। अब इसका मान हम आर का तभी निकाल सकते हैं जब एच भी आर के टर्म में हो और एल भी आर के टर्म में हो। तो आप डरिए मत, यहाँ देखिए यहाँ दिया है आपको 30 डिग्री पे मेरा हाई आर है, हाई एच है, हाई एल है। तो 30 के सामने वाला होता है 1, यह हो जाएगा दोस्त √3 और यह हो जाएगा 2। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबको ना यहाँ पे बदलना है आर के फॉर्म में, सबको बदलना है आर के फॉर्म में। आप बताइए, यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से बोलिए, तो सब बोलिए आर का मान किसके बराबर है, तो 1 के बराबर। आर किसके बराबर है, तो 1 के बराबर। देखिए आप कैसे लाएंगे, √3 का मान एच है। देखिए यहाँ ध्यान से दोस्त, √3 का मान यहाँ से √3 बराबर कितना है, तो एच है मेरे भाई साहब। तो बोलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो h/√3 हो जाएगा। क्या देखिए ऐसे समझिए, देखिए ऐसे ऐसे देखिए ऐसे समझिए। हम इसको कह सकते, देखिए 1/√3, 1/√3, 1 हो गया यह बटा √3, तो यह है r/h। तो हमको h को लाना है, तो हो जाएगा h बराबर √3r। तो देखिए h √3r यानी कि r के फॉर्म में आ गया। अब ऐसा ही दोस्त l को बदलते हैं। देखिए तो 1/2, 1/2 है तो 1 है r और l है 2, यानी भाई साहब यहाँ से l बराबर हो जाएगा 2r। तो बस बैठा देना है। यहाँ देखिए r आपका जो का त्यों यहाँ हो गया, h का मान आया है √3r मेरे भाई साहब, देखिए यहाँ से, और l का मान आया है यहाँ पे 2r। r से r खत्म हो जाएगा, r बराबर 2/√3, यही आपका राइट आंसर है। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो आप सब आदमी को यदि यह सब वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर कीजिए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना, प्लीज दोस्त शेयर कीजिए। देखिए तो अगला क्वेश्चन बहुभुज से है। कहता है एक बहुभुज के 5 कोणों में से प्रत्येक 172 डिग्री और अन्य कोणों में से प्रत्येक 160 डिग्री। तो कहता है बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। हम बहुभुज के भुजाओं का संख्या मान लेते हैं n, मान लेते हैं टोटल भुजा वहाँ n गो था। तो 5 कोण हो गया 172, तो यह तो देखिए पांचों का योग हो जाएगा 500 और 360, 72 5 360 हो जाएगा 860। यह कहाँ से आया, तो यह 172 गुणे हम 5 कर दिए हैं। अब एक भाव समझिए, जितनी भुजाएं होती हैं, देखिए चतुर्भुज में 4 भुजा, तो इसका 4 गो कोणों होगा। तो अगर यहाँ n गो भुजा माने हैं तब तो n गो कोण होगा। अब n कोण में से यहाँ 5 कोण जोड़ दिए, समझिएगा n गो कोण में से 5 गो कोण यहाँ जोड़ दिए, तो अब तो बचा है कोण n-5 गो ना भाई साहब। अब n-5 गो में से प्रत्येक 160 का है, 3 का जोग, तो यह हो जाएगा। यह टोटल n का जोग हुआ 5 गो यहाँ पे, अब बाकी बचा का जोग यहाँ पे। तो देखिए बहुभुज के कोणों के जोग का फार्मूला होता है n-2 गुणे 180। n-2 गुणे 180 जब यहाँ बैठाएंगे तो यह हो जाएगा n-2 गुणे, देखिए साफा इसको हम बैठा देते हैं ऐसे डायरेक्ट, यहाँ पे आप समझ सकते हैं मेरे भाई साहब, यानी यह हो जाएगा 180 n-360। देखिए दरअसल यह एनो का जोग है और यह भी एनो का जोग है, दोनों आपस में बराबर कर दिए, अपने मन से बन जाएगा। चलिए तो यह 860 हो गया, प्लस यह 160 n-16 5 80, 800 हो जाएगा। यह 180 n-360 हो जाएगा। 160 n घटाएंगे तो बचेगा 20 n। यहाँ पार्टनर साहब 60 बचेगा, 60 में 360 आगे जुटेगा तो 420 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 2 से 21, यानी कि आपका n बराबर 21 आ गया। मतलब उसमें 21 गो भुजाएं थी, आपका यही राइट आंसर है। तो दोस्त यह सब क्वेश्चन में ताकत है, हम लोग हार्ड क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं,
जितने भी देखिए, अब 12 में इससे हार्ड क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है दोस्त। अब इससे हार्ड रहता पक्का हम उठाते। 12 के अनुसार यह क्वेश्चन बहुत हार्ड था। हम लोग शुरू से चल रहे हैं, धीरे धीरे बहुत जल्दी पहुंचेंगे। हाई देखिए, क्वेश्चन कहता है कि x बराबर 2t y बराबर हता ना, तो t के किस मान के लिए x बराबर y सही है। कुछ ना दोस्त, यहाँ पे x बराबर y हमें सही चाहिए। सही किस मान के लिए x बराबर y सही है, तो x का मान है 2t और y का मान है 2t माइनस 1 बटा में 3। तो यह दोनों बराबर चाहिए। x का मान यह है, y का मान यह है, दोनों बराबर चाहिए। तो 3 दूनी का 6t बराबर 2t माइनस 1 हो जाएगा। ले जाएंगे इस पार तो हो जाएगा 4t बराबर -1, यानी t का मान फाइनली -1 बटा में 4 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे दोस्त क्वेश्चन आए तो आप लोग समझिए सब भाव, यह सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह देखिए, बहुत मस्त थ्योरी है ज्योमेट्री का। यदि किसी त्रिभुज ABC में आधार BC को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए तो B तथा C के बहिष्ठ कोण का योग क्या होगा। तो एक रूले होता है ज्योमेट्री में कि किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला दोनों बहिष्ठ कोण का योग 180 प्लस तीसरा कोण के योग के बराबर होता है। बनने वाला दोनों बहिष्ठ कोण का योग 180 प्लस तीसरा कोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे दरअसल हम BC को आगे बढ़ाएंगे तो तीसरा कोण मेरा A बच जाएगा। यहाँ BC को जब हम आगे बढ़ाएंगे दोस्त, तीसरा कोण मेरा यहाँ पे A बच जाएगा। तो यह दोनों बहिष्ठ कोण का योग 180 प्लस A के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप चाहते हो तो बना भी सकते हो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर हाई अल्फा मान लेते हैं, हाई बीटा मान लेते हैं, तो हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, दोनों का योगफल निकालना है। तो दरअसल यह हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, यह हो जाएगा 180 माइनस बीटा। अब देखो ध्यान से, हमको यह कोण चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180। तो 180 में से अगर A का मानवा घटाएंगे, देखिए ध्यान से, कोण A बराबर, देखिए इधर करते हैं, कोण A बराबर 180 में से अगर ये घटाएंगे पार्टनर साहब तो हो जाएगा 360 माइनस अल्फा माइनस बीटा। यानी कोण A बराबर हो जाएगा 180 माइनस 360 माइनस 180, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा। ला देंगे दोस्त इस पार तो हो जाएगा 180 प्लस कोण A बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो मेरा अल्फा और बीटा बहिष्ठ से कोण ही थे, ये दोनों का अगर योग पूछा भाई साहब तो जो योग होगा यह योगफल के बराबर 180 या प्लस तीसरा कोण के योग के बराबर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन ज्योमेट्री का बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त। सबसे पहले बोलता है एक त्रिभुज ABC के कोण BAC का द्विभाजक भुजा BC को D पर और ABC के परिवृत्त को E पर। चलिए स्टार्ट नाउ। जो ही परिवृत्त बोला तब बिना रुके मेरे भाई साहब पहले तो वहां परिवृत्त बना लीजिए। जो ही परिवृत्त बोलेगा बिना रुके परिवृत्त हम बना लिए, त्रिभुज का नाम ABC दे दिए। क्वेश्चन कहता है कोण A का सम, देखिए BAC का समद्विभाजक A का समद्विभाजक BC से क्या करता है कि D पे मिलता है, लेकिन परिवृत्त को मेरे भाई E पे मिलता है। तो कहता है कितना का मान बता दीजिए क्या होगा। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन है कैसे बनेगा। काफी खूबसूरत सा क्वेश्चन है। यहाँ कर क्या रहे हैं कि हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज AEC को समरूप करेंगे। AEC को बना देते हैं बनावट। ABD यह पार्टनर साहब D बिंदु है और ABC समरूप करेंगे। ध्यान से देखेंगे तो कोण B बराबर कोण E है। कोण B और कोण E बराबर है क्योंकि ये कहीं चाप या BC से बनाए जा रहे हैं। जब यह समद्विभाजक था तो यह कोण तो बराबर होगा ही होगा, जब समद्विभाजक है तब बराबर बराबर बढ़बे करेगा। देखिए तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा अपने आप से बराबर हो जाएगा। अब यह समरूप हो गया भाई साहब। तो चलिए उठाते हैं भुजा। इसमें देखिए हाई D के सामने AB है, उसमें D के सामने AB है, तो इसमें देखिए इसके सामने AE है, AB बटा में AE हो गया बराबर। इसमें क्रॉस के सामने AD है, क्रॉस के सामने AD है, इसमें क्रॉस के सामने AC है। यानी हो जाएगा AB गुणे AC बराबर AE गुणे AD।
तो यह बहुत ही पार्टनर साहब बड़ा बात है। देखिए शायद ए बी और ए सी यहाँ मिल गया, मेरा ए बी ए सी मिल गया, बस यहाँ डी और ए ई पता करना है। तो यहाँ पे डी ए ई ना आया तो भाई साहब तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, आप बताइए सब लोग कि इस ए डी को हम भाई देखिए, तो इस ए डी को हम ए ई माइनस डी कर सकते हैं कि ना कर सकते हैं। इस एडी को हम एडी को बड़का में से छोटका घटाएंगे डी, तो एडी आवेगा कि ना आवेगा। इस एडी को हम यहाँ लिख रहे हैं ए ई माइनस डी। अब बस पार्टनर साहब जब ही यहाँ गुणा करेंगे तो ए ई से ए ई में ए ई स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस ए ई गुणे डी हो जाएगा। अब इसको भेज देंगे इस पर मेरे भाई साहब, तो हो जाएगा यह ए बी इंटू ए सी प्लस ए ई इंटू डी ई बराबर ए ई स्क्वायर। तो मेरे भाई साहब देखिए यही हमको निकालना था, रिलेशन आ गया ए ई स्क्वायर, यही मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो यह बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत। लेकिन पार्टनर साहब एग्जाम में बनाने के लिए पहले से घर पे पढ़ा होना चाहिए, नहीं तो नहीं बन पाएगा। देखिए यह क्वेश्चन तो हमें चाहिए 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान। डरिए मत, यह क्वेश्चन हाल फिलहाल में बहुत पूछा गया है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, यह x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा सेक बटा में 4। अब एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटा में 16। डरिए मत। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 1/x बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 बटा में 4। बस हम 1/x को जो कहते हैं रखें, 4 को इधर भेज दिए 10/4। तो 1/x का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 10 स्क्वायर बटा में 16। अब जब ही पार्टनर साहब यहाँ पे 1/16 हम कॉमन लेंगे, यह बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। जो ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला होता है इसका मान 1 होता है। यह 8 दूनी का 16 कट जाएगा, यानी फाइनली 1/2 गुणे 1 यानी 1/2 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यह सब क्वेश्चन लाजवाब है मेरे भाई साहब। और देखिए यह क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 4 और 10 सेंटीमीटर लंबी है और तीसरी भुजा की लंबाई a है, तो a का मान कौन सही है। किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा का लंबाई मालूम रहे और तीसरा भुजा का लंबाई पूछे, तो दोनों के अंतर से बड़ा और दोनों के जोगफल से छोटा होता है। तीसरा भुजा का लंबाई दोनों के अंतर से बड़ा और दोनों के जोगफल से छोटा होता है, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना है भाई, तीसरा भुजा का लंबाई दोनों के अंतर से बड़ा और दोनों के जोगफल से छोटा होता है। चलिए दोस्त, आप सभी आदमी को एक छोटा से वीडियो के तहत हम पुनः सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग CGL PT 12 में पहुंच गए हैं CPO को बनाते बनाते। प्लीज़ मेरे भाई आप कमेंट पक्का कीजिए कि आपको यह सब वीडियो बढ़िया लग रहा है कि ना लग रहा है। यदि वीडियो बढ़िया लग रहा है दोस्त शेयर करो, किसी न किसी के पास शेयर पक्का करो यार। शेयर करोगे तो पढ़ाने में भी मन लगेगा, शेयर करो। चलिए बाय बाय, जय हिंद।